हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डायरेक्टिव्स के बारे में बताया, लेकिन इस वीडियो में मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको डायरेक्टिव्स जो है आपको कोड के थ्रू समझाया जाए। मैं देखिए वेबसाइट पे मतलब एंगुलर में कोड के थ्रू समझाऊंगा आपको, और मतलब आपको ब्राउज़र में दिखाऊंगा किस तरीके से आपका ये डायरेक्टिव्स काम करते हैं। NG4, NG6 और NG स्टाइल, NG क्लासेस सब डायरेक्टिव्स हैं। और इसके बाद जो वीडियो कोशिश करूंगा मैं आपको कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएट करके बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोड के थ्रू किस तरीके से आप डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टैबलेट के अंदर। तो चलिए बने रहिएगा, चलते हैं हम स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया है मैंने डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद आप सिर्फ लिखेंगे CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जैसे एंटर मारेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है NG न्यू। देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यहाँ से। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट डैशबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम सीखेंगे किस तरीके से आप जो आपकी डायरेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में कोड के थ्रू। जैसे कि आप मान लीजिए VS कोड पे कोड करते हैं, वहाँ आप किस तरीके से आप डायरेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक NG4 और NG स्टाइल। ये जो डायरेक्टिव्स हैं तो यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट में। और मैं एंटर मार, तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने आपका बनाया था, प्रोजेक्ट का नाम बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसको हम CD करके उस पास में जाएंगे, CD। और क्या बनाया था, स्टूडेंट के बाद टैब दबाएंगे, ये डैशबोर्ड आ गया आपका। उसके बाद हमारा क्या काम होगा, हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं इस फोल्डर के। अब हमें क्या करना है, VS कोड ओपन करना है। तो कोड स्पेस देके डॉट एंटर करेंगे। अभी आपका VS ओपन हो चुका है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक सोर्स फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारे पास एक ऐप फोल्डर होगा। अब हमारा क्या सबसे पहला काम होगा, app.component.ps फाइल। तो मैं इस प्रोजेक्ट में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप NG4 ये यूज़ करेंगे, और NG स्टाइल, NG क्लासेस का जो डायरेक्टिव्स है किस तरीके से आप अपने कोड में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं, पर ये आपका app.component.ps फाइल होगी। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट मैंने बनाया है डैशबोर्ड करके। इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं नॉर्मल सा एक स्टूडेंट करके एक मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। ये आपका, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे कि नेम आप दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आमिर खान दे देता हूँ। उसके बाद आप देंगे इज एक्टिव। इज एक्टिव इज एक्टिव को मैं शुरू में रख देता हूँ उसको ट्रू, ठीक है। फिर इसके बाद मैं दे देता हूँ कुछ सब्जेक्ट दे सकता हूँ। सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके। तो सब्जेक्ट्स में आपका जाहिर सी बात है कि वो एरे होगा, तो एरे के अंदर हम सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि आपने मैथ रख दिया। और आप रख सकते हैं फिजिक्स। तीसरा दे सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस। साइंस इसमें मैंने सिंगल कोट्स लगाना हो गया। साइंस की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, साइंस। फिर मैंने सिंगल कोट्स में दिया साइंस की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया। ये आपका एक एरे। मैं यहाँ पर ग्रेड दे सकता हूँ, उसका ग्रेड क्या है, ठीक है। शुरू में मैं इसका ग्रेड रख सकता हूँ, ये रख देता हूँ, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, उसकी अटेंडेंस रख सकते हैं, कितनी अटेंडेंस है। अटेंडेंस मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 80% रख दिया।
तो यहाँ मैंने इसमें सिंगल क्वेश्चन लिखना है, इसमें से 80 लिखना है, ये परसेंट में होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि वो पास्ट है, ठीक है, तो ये मिलियन टाइप का होगा, तो पास्ट कैसे होगा, 2 कर दिया क्योंकि वो पास्ट है, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके HTML की मैं चाहता हूँ, मैं HTML में अपडेट कंपोनेंट डॉट HTML, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। यहाँ मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। अब डिव बनाने के बाद यहाँ मैं देता हूँ क्लास, तो इसके बाद मैं क्लास देता हूँ, मैं दे देता हूँ कि डैशबोर्ड और कंटेनर दे देता हूँ, मेरा एक डिव हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक h1 रख देता हूँ, h1 दे देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट डैशबोर्ड। मैंने इसके अंदर एक h1 रख दिया और एक डिव रख दिया। अब क्या करना है मुझे, एक सेक्शन बना लेता हूँ, पहले मैं HTML बना लेता हूँ ताकि आपको आसान रहे, ठीक है। अब मेरा क्या काम होगा, यहाँ S2 दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपका कौन सा कहाँ आपको यूज़ करना है, ngif का यूज़ कराता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर S2 के अंदर एग्जाम्पल के अंदर मैं देता हूँ आपका, क्योंकि मैं ngif की बात कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा ngif, ठीक है, ये दिखाएगा कि आपका ngif वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा एक S2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा, ठीक है। उस बटन को एक बटन बनाऊँगा, वो क्लिक करने के बाद वो एक्टिव दिखाएगा या फिर डीएक्टिव दिखाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट के अंदर जो TS फाइल के अंदर मैंने इस एक्टिव करके एक प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। तो मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन बना दिया मैंने। इस बटन के अंदर पहले मैं आपका एक मेथड कॉल होगा इसके अंदर, यहाँ मेथड लिखेंगे हम क्लिक, ठीक है, और यहाँ इक्वल डालेंगे, यहाँ गलत से यहाँ लगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टॉगल स्टेटस दे देता हूँ, टॉगल स्टेटस मेथड है आपका, ठीक है, जो कि आपका TS फाइल के अंदर कॉल करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इस बटन के अंदर हमें क्या शो कराना है, देखें, जब भी बटन पे क्लिक करेंगे हम, तो हमें दिखाना है कि वो एक्टिव स्टूडेंट दिखा है या फिर, क्योंकि हमारा ngif दिखा रहे हैं ना। तो एक तरीका तो ये है कि ये आप लगाइए, इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आपने एक स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है किसके अंदर, TS फाइल के अंदर, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इज एक्टिव, ठीक है, ये आ गई, ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब ये पूछेगा कि अगर, पहले क्या है, डीएक्टिव लिखेंगे हम उसको, डी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डीएक्टिव, इसके बाद अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा किसके अंदर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं स्टूडेंट, मतलब मुझे दिखाना है कि वो स्टूडेंट आपका वो एक्टिव है या डीएक्टिव है, ये कंडीशन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि अगर अब बटन पे क्लिक करेंगे हम, टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर बटन पे क्लिक करने के बाद वो डीएक्टिवेट आए या डीएक्टिव आए या फिर वो एक्टिव आए, ये जो आपका कंडीशन के हिसाब से होगा, ठीक है वो। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ दिखाना भी है, शो भी कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, तो पैराग्राफ बन गया, ठीक है। ओके, पैराग्राफ के अंदर मैं लूँगा ngif, गलती से यहाँ टाइप हो गया है, स्टार
एनजी इफ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। और एनजी इफ के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डॉट, और हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी इज एक्टिव, देखना आप खुद ही ले लेगा इज एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कंडीशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, और इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम, और यहाँ कॉमा लगाते हैं। फिर यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर नहीं, यहाँ देना था वेलकम, डालेंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ लेंगे इंटरपोलेशन। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मेरा नाम है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का हम चाहते हैं कि हम नेम जो है यहाँ शो कराएं। अब क्या करा रहे हैं हम कि कंडीशन के हिसाब से देखें, इफ कंडीशन जो आपकी इफ कंडीशन है उसके बेस पे हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव हमें ट्रू मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका नाम तो यहाँ शो करा देगा, ठीक। अदरवाइज वो हम चाह रहे हैं कि अगर वो ट्रू नहीं मिले तो हम क्या चाहते हैं, एक और पैराग्राफ बना देते हैं कि वो ये कंडीशन को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे आपका सेम वही चीज़, इसको हम वो भी कर देते हैं, यहाँ पर से कॉपी करके हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या लेंगे, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसके अंदर हम दे देते हैं दिस स्टूडेंट इज एक्टिव, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पर पैराग्राफ के बाद ये क्या कहेगा, एक्टिव कर दे, ठीक है। ये एक सेक्शन के अंदर हो गया। तो अभी हम इसी को समझते हैं पहले। तो टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ एक मेथड बनाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ हम करेंगे पेस्ट मेथड को, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद आपका टोगल स्टेटस, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं दिस डॉट स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब देखें ये क्या है कि इज एक्टिव, ठीक है। अगर एक्टिव, अब हमने ये लिया कि दिस डॉट स्टूडेंट डॉट इज एक्टिव, और फिर क्या करेंगे, इसको इसी को हम क्या कर देंगे दिस डॉट स्टूडेंट डॉट इज एक्टिव, देखें यहाँ पे क्या होगा, वो उसका अपोजिट होगा। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो उसका वैल्यू अलग देगा। अभी क्या करते हैं, हम एनजी सर्व करते हैं, ठीक है। एनजी सर्व करते हैं और चेक करते हैं। अब ये बटन हमें दिया होगा तो बटन पे क्लिक करने पर मुझे समझ आएगा। मूव कर देते इसको, इसको भी सेव कर लेते हैं।
तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार कॉपी करेंगे इसको, सिर्फ एक बार, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ हम करेंगे पेस्ट, एंटर मारेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपने एक स्टूडेंट डैशबोर्ड करके बनाया था एडिंग, और उसके बाद ये एक्टिव स्टूडेंट, फिर आपको बस डीएक्टिवेट स्टूडेंट करके हमने, ये डीएक्टिवेट आ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर शुरू में डीएक्टिव आ रहा है, देखें, क्योंकि मैंने क्या किया है, शुरू में आप देखेंगे रिपोर्ट समझने लायक है। देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें स्टार्टिंग में, देखें आप बटन क्लिक ना कर रहे हैं उस टाइम तक, तो इज एक्टिव क्या है आपका, इज एक्टिव आपका ट्रू है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू होगा, जब तक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रू है, ठीक है। तो इज एक्टिव क्या है, ट्रू। तो अब ये कंडीशन कहती है कि, ये कहती है कि अगर स्टूडेंट डॉट इज एक्टिव ट्रू है तो ट्रू पे क्या दे, डीएक्टिव, और अगर ये फॉल्स है तो एक्टिव दिखा दे। पहले क्या है आपका, ट्रू है ना, इज एक्टिव क्या है, ट्रू है, तो ट्रू पे क्या कर देगा, डीएक्टिव है ना। और डीएक्टिवेट करते हैं इसको, डीएक्टिवेट, मैंने लिखा डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, और इसको कहते हैं एक्टिवेट, एक्टिवेट, और ये आपका इनएक्टिव लिखते हैं या फिर आप डीएक्टिव, ठीक है। तो पहले क्या है, स्टूडेंट आपका इज एक्टिव क्या है, पहले बटन जब आप क्लिक नहीं कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपका ट्रू, तो ट्रू पे क्या आएगा, डीएक्टिव। अभी जैसे कि आपने बटन पे क्लिक नहीं किया है, ये क्या आएगा आपका, डीएक्टिवेट स्टूडेंट, है ना। और अब कंडीशन में क्या कह रहा है कि, इसको हटाता हूँ पहले, अभी कंडीशन में क्या कह रहा है कि एस्ट्रिक एनजी इफ इज टू स्टूडेंट डॉट इज एक्टिव, देखें अभी क्या है, ये अभी क्या है, ट्रू है ना, इज एक्टिव, तो बटन पे क्लिक नहीं किया तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो एन जी फिर ट्रू हो जाएगा, तो आपको ये जो है आपका वैल्यू दिखा देगा। तो स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि जो आपका स्टूडेंट के अंदर जो नेम दिया है वो आपने क्या दिया है, नेम, तो नेम आपने दिया है आमिर खान, तो वो आमिर खान दिखा देगा। और उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट इज एक्टिव, तो ये कह रहा है कि ये ट्रू है, तो दिस स्टूडेंट इज इनएक्टिव भी आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दिस स्टूडेंट इज इनएक्टिव, वेलकम आमिर खान। अब देखें मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें क्लिक करने पर क्या होता है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अभी बटन पे क्लिक नहीं किया था तो वो क्या कर रहा है, ट्रू दिखा रहा है ना। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक मेथड दिया है टॉगल स्टेटस, ये यहाँ पहुंचेगा। जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा टॉगल स्टेटस पे, ठीक है, टॉगल स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करूंगा बटन पे, तो वो इस एक्टिव को क्या कर देगा, उसका अपोजिट कर देगा, यानी कि जो पहले इस एक्टिव की वैल्यू आपकी ट्रू आ रही थी ना, अब इस एक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेशन लगा दिया ना हमने इसमें, तो पहले ट्रू आ रही थी, अब जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो इस एक्टिव क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जब फॉल्स मिलेगा, ट्रू पे तो डीएक्टिवेट आ रहा है, तो फॉल्स पे क्या आएगा आपका, एक्टिवेट। तो यहाँ पे देखें, अब मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्टिवेट स्टूडेंट। और आमिर खान, देखें क्लिक करता हूँ, ये देखें एक्टिव स्टूडेंट। अच्छा जैसे ही वो फॉल्स हो गया, जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होने पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो पैराग्राफ आपका हाइड हो जाएगा। जब फॉल्स होता है एनजी के बाद फॉल्स हो जाता है तो वो पूरा का पूरा जो हाइड हो जाता है, तो इसी तरीके से ये भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा। तो ये तो आपका एनजीफ का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक एनजीफ के बारे में पता चला होगा। अब देखिए मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। इसमें ये हमने देख लिया, उसके बाद मैं चलता हूँ इसकी कोड पे दोबारा। तो मैंने यहाँ पर अब सेक्शन बनाया था, तो मैं चाहता हूँ कि एक सेक्शन और बना लेता हूँ। सेक्शन मैं अब समझाऊंगा आपको NG4 के बारे में, तो S2 दे देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए NG, ठीक है। ये कह दूंगा मैं इसको सब्जेक्ट्स के लिए मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा एक S2 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक लिस्ट बनाता हूँ पहले UL करके। तो इस UL के अंदर मैं चाहूँगा
लिस्ट, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स एरे है ना, तो इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक NG4, एस्ट्रिक से नहीं हो पाया तो NG4 देखिए आ गया। और यहाँ मैंने गलत जगह दिया, सॉरी। ये कभी भी देंगे आप तो उस टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर देंगे, ताकि इसके बाहर स्टिक NG4, देखिए अपने आप को देखा आ गया सजेशन में। तो ये आपने NG4 दिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए मैं जब भी कभी लूप चलाता हूँ, तो हम चलाते हैं तो NG4 के बाद आप क्या करते हैं, लेट सब्जेक्ट से तो सब लिख देते हैं, ऑफ सब, देखिए सब्जेक्ट सबका क्या है, एरे है, ये आपका सब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, मैंने कहीं गलती कर दी क्या इसमें, ठीक है सही है। इसका सब्जेक्ट्स हमने स्टूडेंट के अंदर बनाया, ये भी ध्यान रखना है। ये तो एरर देगा, यहाँ जैसे स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट्स बनाया डॉट लगाएंगे तो सब सही आ जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स के अंदर, जो स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, एक एक एलिमेंट निकाल के देगा। एक एक एलिमेंट मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे इंटरपोलेशन, और यहाँ पर जो आपका एक सब्जेक्ट मिलेगा उसका हम यहाँ शो कराएंगे। ये तो बहुत आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं, क्लिक कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ब्राउजर पे। ये देखें NG4 सब्जेक्ट्स मैंने बनाया है, तो इसके अंदर क्या आया आपका, मैथ आया, फिजिक्स आया, कंप्यूटर आया, साइंस आया। तो इसमें क्या आपने देखा है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि वो लूप जो है आपका, जो एक स्टूडेंट के अंदर एक एरे पड़ा है सब्जेक्ट्स करके, तो सब्जेक्ट्स का एक एक एलिमेंट निकाल रहा है। बोला लेट सब ऑफ स्टूडेंट और सब्जेक्ट से एक एक एलिमेंट निकालना। पहले उसने क्या निकाला, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। अच्छा ये गलत हो गया, मैंने शायद कुछ कंपोनेंट के अंदर गलत लिख दिया। ये मैथ्स अलग है, यहाँ पर लिखना था मैथ्स, फिजिक्स इसके अंदर रखना था, और इसको कंप्यूटर साइंस को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको हमें कंप्यूटर साइंस लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैथ लगा गया, फिजिक्स लगा गया, कंप्यूटर साइंस, मतलब वो, मतलब ये जो एरे से एक एक एलिमेंट निकालने के बाद वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर दे रहा है पहला एलिमेंट लिस्ट के तौर पे। देखो ये लिस्ट हो गई ना, तो एक एक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NG4। उम्मीद करता हूँ कि आपको NG4 भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको NG के बारे में बताता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया आपको NG के बारे में। तो अभी आप देख रहे हैं कि HTML पे मैंने NG और NG4 वाला पार्ट पूरा कर दिया है। तो एक सेक्शन और बना लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिख लेता हूँ मैं, H2, और इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं NG स्विच। उसके बाद मैं लिखता हूँ ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ग्रेड देना है इसमें, किसको कितना ग्रेड मिला है। ठीक है, स्टूडेंट को कितना ग्रेड मिला, तो इस H2 के अंदर जाएंगे हम, बाहर जाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, एक डिप बना लेते हैं। यहाँ पर डिप बनाएंगे, और इस डिप के अंदर देखें NG स्विच में क्या होता है, आप जब डिप बनाएंगे तो इसके अंदर आपको एक डायरेक्टिव होती है आपकी NG स्विच, इसको आपको देना पड़ेगा स्विच किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, NG और NG4 में आप ब्रैकेट नहीं दे रहे थे, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट आ गया आपका, डॉट ग्रेड, ग्रेड ग्रेड है इसके अंदर, क्योंकि हमने स्टूडेंट के अंदर एक ग्रेड करके एक उस ऑब्जेक्ट में बनाया है, दिखा देता हूँ, ये ग्रेड है। ठीक है, मैंने यहाँ ग्रेड दे दिया। अब क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे दूंगा मैं एक पैराग्राफ में। ठीक है, और देखें जब भी आप NG स्विच की बात करते हैं तो उसमें एक डायरेक्टिव्स होती है, बेसिकली उसका नाम होता है NG स्विच केस। तो ये आप NG स्विच, ये आपको मिल जाएगा सजेशन में। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, फिलहाल ग्रेड हम ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा ग्रेड में। ठीक है, पहले में मैंने सपोज A दे दिया। ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना, ये जो देंगे ना आप, इसको स्ट्रिंग को आप
सिंगल कोट्स में देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी वो लगा रखा ना डबल कोट्स, तो इसके अंदर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसी तरीके से आप देंगे यहाँ पर बी। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर देंगे सी। ये 3 हो गए केस आपके। क्या हो गया आपके, ये केस हो गए। तो ए में आप लिख सकते हैं कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लिख सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस। और इसके अंदर लिख सकते हैं परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद लिख सकते हैं गुड जॉब, गुड जॉब। ठीक है, इसके बाद डॉट लिख सकते हैं कीप इट अप। और थर्ड में लिख सकता हूँ मैं, जरूरत अच्छा नहीं है तो इसके अंदर लिख सकता हूँ नीड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक कंडीशन आप और बना सकते हैं, तो जैसे कि आपका ग्रेड 3 ही कंडीशन काफ़ी है। ठीक है, तो अभी ये देखें आप, ये बुक के अंदर मैंने 4 पैराग्राफ बनाए थे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप एक सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि आपका ये जो आपका एनजी स्विच स्टूडेंट डॉट ग्रेड, जैसे ही आपका स्टूडेंट डॉट ग्रेड जाएगा तो आपका ये क्या मिल जाएगा, आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो यहाँ से चेक करेगा कि ए है तो कहेगा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो इसको कर देगा। अगर मान लीजिए आपका आपने वहाँ बी दिया होगा फिर बी को दिखाएगा। अब ये हम चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखें आप एनजी स्विच ग्रेड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अगर मैं यहाँ जाकर कंपोनेंट के अंदर इसको मैं क्या कर देता हूँ, बी कर देता हूँ या सी कर देता हूँ, सपोज मैं सी कर देता हूँ, तो देखें अभी ये चेंज हो जाएगा। मतलब जो आपका नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपका उसने चेक किया HTML में जाके कि भाई ये वाला ग्रेड है सी, हाँ, तो यहाँ चेक करेगा, इसे छोड़ देगा, फिर इसे करेगा। तो ये क्या होता है, कंडीशनली वो चेक करेगा कि पहला वाला है, दूसरा वाला है, मल्टी मल्टी कंडीशन देखता है। ठीक है, पहले भी देखेगा, फिर दूसरे में देखेगा, फिर तीसरे में देखेगा। इस तरीके से आपका एनजी स्विच काम करता है। ये आपका हो गया एनजी स्विच के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ, फिर इसको मैं फिर देखा फिर सेक्शन बनाऊंगा। इस सेक्शन के अंदर मैं समझाऊंगा आपको। एक आता है आपका एनजी स्टाइल। ठीक है, एनजी स्टाइल। ठीक, इसके बाद मैं लिख देता हूँ, ओहो, इसको इसके अंदर लिखा, इसको एस टू बनाना पहले। इसके बाद लिखूंगा मैं एनजी स्टाइल, फिर यहाँ लिख लेता हूँ अटेंडेंस, क्योंकि मैं अटेंडेंस को दिखाऊंगा तो किसके थ्रू, एनजी स्टाइल के थ्रू मुझे लगाना है वो अटेंडेंस का जो कलर है। ठीक है, कलर वो आपका मतलब अगर अटेंडेंस इतनी है तो उसका कलर ऐसा हो जाए। ठीक है, पैराग्राफ दे दूंगा, और अटेंडेंस से कम है तो उसका कलर और हो जाए। तो इस तरीके से मैं दिखाऊंगा। ठीक है, क्या करते हैं, पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टिव जो आपकी है वो है आपका एनजी स्टाइल। ये ध्यान रखना, आप कभी भी लिखेंगे तो वही फिर गलती हो गई। ये जो है आपका टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे, डायरेक्टिव आपका यहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं इक्वल करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब मुझे देखें ये डायनेमिकली जो है ना स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएगा ये। ठीक है, तो अभी देखें मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ओपन। तो मैंने क्या किया, कलर। ठीक है, तो मैंने कलर क्या किया, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस, देखा अटेंडेंस आएगा, मैंने कंडीशन लगा रहा हूँ एनजी स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस लेस देन 75 से कम है ना, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 75 से कम है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर कह देंगे तो भैया इसका जो कलर है ना रेड कर दो। समझ रहे हैं आप, इसको रेड कर दें। फिर ये आता है कॉलर, ये कहता है कि अदरवाइज। ठीक है, ये कह रहा है नहीं नहीं तो क्या करना है, ग्रीन कर दें, नहीं तो ग्रीन कर दें। ठीक है,
अब ये चल देखो, एनजी स्टाइल में कभी भी देंगे आप, तो आपने मान लो एक ऑब्जेक्ट दिया, तो उसके अंदर क्या देंगे आप, स्टाइल जो आप देते हैं, ठीक है, कलर, तो कलर दे दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कलर कौन सा दे रहे हैं, आप डायरेक्ट रेड लिख देंगे तो रेड आ जाएगा, आपका ब्लू लिख देंगे तो ब्लू आ जाएगा, इस तरीके से डायनेमिकली ऐड कर देगा। लेकिन हम चाह रहे कंडीशन के हिसाब से, तो क्या करें, स्टूडेंट की अटेंडेंस 75 से कम है, तो क्या करें, वो उसको रेड कर दे, और अगर 75 से ज़्यादा है या 75 है, 75 है, तो उसको ग्रीन कर दे, तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक, ग्रीन कर दे, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दे, और फॉन्ट वेट भी कर देते हैं, फॉन्ट वेट वेट इसको क्या कर दे, बोल्ड, ठीक। तो मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पर, देखें, मैं बस क्या करा रहा हूँ, एनजी स्टाइल के थ्रू कलर उसका चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट वेट उसका चेंज कर रहा हूँ, और एक फॉन्ट साइज भी ले लेता हूँ मैं, इसका फॉन्ट साइज कॉलन कितना ले लेता हूँ, 20 px ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, मैंने एक एनजी स्टाइल लगाया पैराग्राफ के अंदर, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके अंदर मैंने स्टाइल दे रहा हूँ, कलर आपका ये हो जाए, फॉन्ट वेट आपका बोल्ड रहेगा, और फॉन्ट साइज आपका 20 px रहेगा। लेकिन यहाँ जब मैं कलर दे रहा हूँ, तो वो कंडीशन के हिसाब से लगा रहा हूँ, जैसे हम एनजी लगाते हैं ना, वैसे ही काम करता है ये कलर। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये कहता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रेड कर दो, अगर फॉल्स है तो ग्रीन कर दो। तो 75, अब हमने कितना दिया है वहाँ, 80। चले तो चेक करते हैं इसको, फिलहाल ये इतना ही है, काफ़ी है, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, रन किया। अब एनजी स्टाइल अटेंडेंस कुछ छूट गया शायद, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ भी तो दिया नहीं मैंने, ये शो भी तो कराना पड़ेगा ना आपको। तो क्या करेंगे, अटेंडेंस, अटेंडेंस यहाँ पर आप देंगे, क्या देंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट की अटेंडेंस ना, स्टूडेंट डॉट अटेंडेंस आ गया। तो ये दे दिया आपने, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दे देना है परसेंट, परसेंट। अब सेव करते हैं और देखते हैं। अब देखें, इसने क्या किया, ग्रीन कर दिया, ठीक है, ग्रीन कर दिया। फॉन्ट जो फॉन्ट वेट दिया था आपका, वो यही है, बोल्ड, और फॉन्ट साइज आपका 18 px है। अब एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर, कि वो ग्रीन कर रहा है क्योंकि 75 से छोटा हो, नहीं, 75 से छोटी हो तो रेड करे, अदरवाइज ग्रीन करे, लेकिन 75 से बड़ी है ना, तो ग्रीन कर रहा है। अगर मैं इस 75 से छोटा कर दूं, 75 से छोटा यानी कि यह 75 से मैंने छोटा करना है, तो चलो मैंने 70 कर दिया। अब देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये आपका एनजी स्टाइल है तो रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ये आपका एनजी स्टाइल का एग्जाम्पल हो गया। अब चले, अब समझते हैं एनजी क्लास के बारे में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर चलते हैं HTML में, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पहले मैं बनाता हूँ सेक्शन, वही चीज़ सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ S2, और इसके अंदर लिख देता हूँ NG क्लास। इसके बाद क्लास के बाद लिख देता हूँ, यहाँ मैं शो करा देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास, इसमें मैं आपको डायनेमिकली क्लास ऐड कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर हम बनाते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ, और यहाँ देते हैं हम डायरेक्टिव इसकी एनजी, एनजी स्टाइल, एनजी क्लास, सॉरी एनजी क्लास। तो यहाँ एनजी क्लास के बाद अब यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, कौन सी क्लास लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे एक क्लास लगाएंगे पास्ट, ठीक है। उसके बाद कॉलन देके आप देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर एक हमने ऑब्जेक्ट को बनाया प्रॉपर्टी पास्ट, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो आपकी क्लास कौन सी होगी, पास्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ देंगे हम फेल्ड, एक दूसरी जो आप CSS क्लास लगाएंगे वो लगाएंगे फेल्ड। फेल्ड में क्या होगा, फेल्ड तब होगा जब वो फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स कब होगा, स्टूडेंट
के अंदर जो प्रॉपर्टी है पास्ट, ये अगर ये ट्रू होगी तो इसकी फॉल्स कब होगी, अगर इसे हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि एन जी क्लास, अगर ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, तो पास्ट वाली क्लास डायनेमिकली ऐड हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो फील्ड वाली डायनेमिक, ये आपकी क्लास डायनेमिकली ऐड हो जाएगी। इस पैराग्राफ के अंदर हमें पास फेल भी दिखाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट डॉट पास्ट, जो हमारा वहाँ से आएगा। अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो रिजल्ट में क्या दिखाएंगे आप, रिजल्ट आप दिखा देंगे पास्ट, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेंगे, रिजल्ट में पास्ट दिखा देंगे, और इसके बाद क्या होता है कॉलन, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट आपका फेल्ड हो जाएगा। तो ये आपका पैराग्राफ इसकी बेस पे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक बटन लगा देता हूँ यहाँ, और बटन बनाने के बाद इसके अंदर एक मेथड लगाएंगे। तो यहाँ देंगे हम क्लिक, क्लिक के बाद आप देंगे एक मेथड दे सकते हैं टॉगल रिजल्ट का, तो यहाँ पर आपका ये रिजल्ट टॉगल रिजल्ट दिखा दीजिए आप, टॉगल रिजल्ट, ठीक है। अब ये मेथड हमको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ बना देना है जेएस फाइल जेएस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखें यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, दिस डॉट स्टूडेंट डॉट पास, ठीक है। या तो वो पास होगा पहली बार, जैसे ही बटन पे क्लिक करें, जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि अगर वो पहले ट्रू है, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टूडेंट डॉट पास्ट, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा, जैसे कि बटन को जब तक हमने क्लिक नहीं किया तो क्या हमने पास्ट वहाँ क्या दिखाया हमने ऊपर, ट्रू, तो ट्रू है ना, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। बटन को क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ से समझते हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, जो क्लास बनाई है हमने इसके लिए हम CSS लिख लेते हैं। तो हमने दो बनाई थी, एक बनाई है डॉट पास्ट, डायनेमिकली हम दो क्लास ऐड कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं डॉट फील्ड, ठीक है। तो पास्ट में हम करते हैं, बटन को क्या कर लेते हैं, कलर ग्रीन दे देता हूँ, जैसे ही बटन ट्रू होगा मतलब वो ट्रू वाला होगा, यानी कि जब हम पहली बार करेंगे तो वो ग्रीन रहेगा। और इसके बाद हम दे देते हैं फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड दे देते हैं यहाँ, ठीक है। सेमीकोलन लगाना होता है इसमें, मिस्टेक हमने कर दी। फिर इसके बाद हम देंगे फॉन्ट साइज, मैं दे देता हूँ यहाँ 20 px, ठीक है। लेकिन जब डायनेमिकली आपका जब कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि आप फॉल्स देंगे जब, ठीक है, पास के अंदर फॉल्स देंगे तो उसमें कलर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ दे देंगे रेड
और फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड ही दे देते हैं, ठीक। और फॉन्ट साइज की वही सेम दे देते हैं, कलर से हमें पता चल जाएगा। तो इसका 20 px ही कर देते हैं। अब देखें, हम इसको रन करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। ये आपका देखें आप, पहले क्या है, जब वो बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, फास्ट क्या दिया आपने, ये देखें, इस कंपोनेंट डॉट पीएस फाइल के अंदर जाएं, शुरू में देखें आप, शुरू में आपने क्या दिया है, पास्ट ट्रू। ये ध्यान रखना, पहले आपने क्या दिया, पास्ट ट्रू, और जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, इसका फॉल्स, ठीक है। तो अब HTML पे चलते हैं। जैसे ही पास्ट, पहले क्या आ रहा है, पास्ट ट्रू आ रहा है ना, और यहाँ फॉल्स आ जाएगा, तो जो आपका ट्रू वाला है पास्ट तो वाली जो क्लास है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, पास्ट वाली। तो पास्ट वाली अप्लाई हो जाएगी क्लास, तो उसमें क्या दिया आपने, ग्रीन कलर दिया है, ठीक है। तो अभी आपका क्या रहा है, ट्रू, तो ये क्या कर देगा, इसको कंडीशन के हिसाब से, अगर ट्रू है तो रिजल्ट पास कर दे, और अगर फॉल्स है तो फेल कर दें। अभी क्या रिजल्ट ग्रीन आएगा, क्योंकि मैंने CSS ग्रीन दिए पास्ट पे, और पास्ट अगर ट्रू है तो क्या आएगा, पास, यानी कि रिजल्ट आपका पास आएगा, तो आपको रिजल्ट पास शो होगा, रिजल्ट पास। और जैसे ही आप बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब क्या होगा, बटन क्लिक करने पे फेल्ड, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी। तो फेल्ड होने पे क्या होगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, CSS फेल्ड, CSS लग जाएगी, और यहाँ फेल्ड लिख के आ जाएगा। और टोगल रिजल्ट, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें, तो देखें आप, इसकी CSS चेंज हो गई, CSS चेंज हो गई ना, CSS चेंज हो गई, और इसका जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर जो मैंने आपको दिया डायनेमिकली ऐड करके, जैसे ये दिखाता हूँ मैं, फील्ड यहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब आपको वैल्यू यहाँ से फील्ड मिलेगी तो ये फील्ड पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पहली वाली, तो वो क्या करेगा, फील्ड पर सेकंड, तो फिर जब फॉल्स होता है तो फॉल्स की जगह सेकंड वाले को लेता है, तो रिजल्ट आपका फील्ड आ जाएगा। ये आपका हो गया NG क्लास। तो आप अभी आप समझ चुके हैं कि NG इफ, NG फॉर, NG स्विच, NG स्टाइल और NG क्लास डायरेक्टिव्स के बारे में।